दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक प्यार में नाकाम प्रेमी की है। आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। चले कहानी शुरू करते हैं। रजनी, क्या बात है, आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पहले की तरह बात भी नहीं करती। मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो, फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? कमल ने अपनी प्रेमिका रजनी से शिकायती लहजे में कहा तो रजनी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आ भी नहीं सकता। रजनी और कमल लखनऊ जिले के थाना निगोहा क्षेत्र के गांव वहिनवार के रहने वाले थे। दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। रजनी, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कमल ने रजनी को भरोसा देते हुए कहा। कमल, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर एक दिन हम दोनों को हमारे फूफा गंगासागर ने देख लिया था। रजनी ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? कमल ने चिंतित होते हुए कहा। अभी तो उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं। रजनी बोली। कितने पैसे चाहिए उन्हें? कमल ने पूछा। नहीं, पैसे नहीं, बल्कि एक बार मेरे साथ सोना चाहते हैं। वह धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वे मेरे घर में पूरी बात बताकर मुझे घर से निकलवा देंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझसे मिलवा दो। हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वह बताने लायक ही नहीं रहेगा। वह तुम्हारा सगा रिश्तेदार है। तो यह बात कहते उसे शर्म नहीं आई? रजनी को चिंता में देख कमल गुस्से से भर गया। अरे नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम ही फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वही फैल जाएगी। रजनी ने कमल को समझाते हुए कहा। पर जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया वो उसने तुमसे कैसे कह दी? उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। आखिर वो तुम्हारे सगे फूफा हैं। कमल ने कहा। तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, फिर भी वे मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रजनी बोली। तुम चिंता मत करो, अगर वो फिर कोई बात करे तो बताना, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। कमल गुस्से में बोला। इसके बाद रजनी अपने घर आ गई, पर रजनी को इस बात की चिंता होने लगी थी। ब्लैकमेलिंग में अवंचित मांग को कैसे पूरा करे? 38 साल के गंगासागर यादव का अपना भरा पूरा परिवार था। वह लखनऊ जिले के ही सरोजनी नगर थाने के गांव रहीमाबाद में रहता था। वह ठेकेदारी करता था। रजनी उसकी पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। उसे उम्र में 15 साल छोटी रजनी को एक दिन गंगासागर ने कमल के साथ घूमते देख लिया था। कमल के साथ ही वे मोटरसाइकिल से अपने घर आई थी। ये देखकर गंगासागर को लगा कि अगर रजनी को ब्लैकमेल किया जाए तो वे चुपचाप उसकी बात मान लेगी। क्योंकि वो खुद ही ऐसी है, इसलिए यह बात किसी से बताएगी भी नहीं। गंगासागर ने जब यह बात रजनी से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। गंगासागर ने रजनी से एक दिन फिर कहा। रजनी, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो घर में तुम्हारा भंडाफोड़ कर दूंगा। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उनसे यह बात कहूंगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे ही वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। रजनी को धमकी देकर गंगासागर चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रजनी सोच रही थी कि हो सकता है उसके फूफा के मन से ये भूत उतर गया हो और दोबारा वे उससे यह बात न कहें। यह सोचकर वह चुप थी, पर गंगासागर यह बात भूला नहीं था। एक दिन रजनी के घर पहुंच गया। अकेला पाकर उसने रजनी से पूछा। रजनी, तुमने मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रजनी ने गंगासागर को समझाने की कोशिश की। इसमें बड़े छोटे जैसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भंडा फोड़ दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना, आखिरी बार समझा रहा हूँ। गंगासागर की बात सुनकर रजनी कुछ नहीं बोली।
उसे यकीन हो गया था कि वे मानने वाला नहीं है। रजनी ने यह बात कमल को बताई। कमल ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद रजनी और कमल ने एक योजना बना ली कि अगर वह भी नहीं माना तो उसे सबक सिखा देंगे। दूसरी ओर गंगा सागर पर तो किशोर रजनी से संबंध बनाने का भूत सवार था। सुबह होते ही उसका फोन आ गया। फूफा का फोन देखते ही रजनी समझ गई कि वह मानेगा नहीं। कमल की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, फूफा जी, आप कल रात आइए। आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। रजनी इतनी जल्दी मान जाएगी, गंगा सागर को ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन शाम को उसने रजनी को फोन कर पूछा कि वे कहाँ मिलेगी। रजनी ने उसे मिलने की जगह बता दी। 18 जुलाई 2018 को रात गंगा सागर ने 8 बजे अपनी पत्नी को बताया कि पिपरसंड गांव में दोस्त के घर बर्थडे पार्टी है। अपने साथी ठेकेदार विपिन के साथ वह वहीं जा रहा है। गंगा सागर रात 11 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो पत्नी रेखा ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। रेखा ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा रात होने की वजह से वे वहीं रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह किसी ने फोन करके रेखा को बताया कि गंगा सागर का शव हरिहरपुर पटसा गांव के पास फार्म हाउस के नजदीक पड़ा है। ये खबर मिलते ही वे मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां उसके पति की चाकू से गुदी लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और गंगा सागर के पिता श्री कृष्ण यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि गंगा सागर की लाल रंग की बाइक घटनास्थल से 22 किलोमीटर दूर असोहा थाना क्षेत्र के भावलिया गांव के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी है। पुलिस ने वह बरामद कर ली। जिस क्रूरता से गंगा सागर की हत्या की गई थी, उसे देखते हुए सीओ मोहनलालगंज बीना सिंह को लगा कि हत्यारे की मृतक से कोई गहरी खुंदक थी, इसलिए उसने चाकू से उसका शरीर गोद डाला था ताकि वह जीवित न बच सके। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसका अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी सालियों, साले, पत्नी सहित कुछ साथी ठेकेदारों से भी बात की। एसएसआई रामफल मिश्रा ने कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो उसमें कुछ नंबर संदिग्ध लगे। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घटना के खुलासे के लिए एसपी क्राइम दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अजय कुमार राय के साथ अपराध शाखा के ओमवीर सिंह, सर्विलांस सेल के सुधीर कुमार त्यागी, एसएसआई रामफल मिश्रा, एसआई प्रमोद कुमार, सिपाही सरताज अहमद, वीर सिंह, अभिजीत कुमार, अनिल कुमार, राजीव कुमार, चंद्रपाल सिंह राठौर, विशाल सिंह, सूरज सिंह, राजेश पांडेय, जग सिंह सोनकर और महिला सिपाही सुनीता को शामिल किया गया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना की रात गंगा सागर की रजनी, कमल और कमल के दोस्त बबलू से बातचीत हुई थी। पुलिस ने रजनी से पूछताछ शुरू की और उसे बताया, हमें सब पता है कि गंगा सागर की हत्या किसने की थी। तुम हमें सिर्फ यह बता दो कि आखिर उसकी हत्या करने की वजह क्या थी। रजनी सीधी सादी थी। वह पुलिस की घुड़की में आ गई और उसने स्वीकार कर लिया है कि उसकी हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि उसके फूफा गंगा सागर ने उसका जीना दूभर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। रजनी ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। गंगा सागर की ब्लैकमेलिंग से परेशान रजनी ने उसे फार्म हाउस के पास मिलने को बुलाया था। वहां कमल और उसका साथी बबलू पहले से मौजूद थे। गंगा सागर को लगा कि रजनी उसकी बात मानकर समर्पण के लिए तैयार है और वह रात 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। रजनी उसके साथी थी। गंगा सागर के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने रजनी से प्यार मोहब्बत भरी बात करनी शुरू की, वहां पहले से मौजूद कमल ने अंधेरे का लाभ उठाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। गंगा सागर वहीं गिर गया तो चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए। जब वो मर गया तो कमल और बबलू ने खून से सने अपने कपड़े, चाकू और रॉड वहां से कुछ दूरी पर झाड़ के किनारे जमीन में दबा दिया। दोनों अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर कमल गंगा सागर की बाइक लेकर उन्नाव की ओर भाग गया। बबलू रजनी को अपनी बाइक पर बैठाकर गांव ले आया और उसे उसके घर छोड़ दिया। कमल ने गंगा सागर की बाइक भावलिया गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तत्परता से केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन में ही खुलासा कर दिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी और एसपी
क्राइम। दिनेश कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तारीफ की। दोस्तों, आज का जमाना कलयुग है जहां एक भाई की बेटी से संबंध बनाने वाले उसके फूफा को जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि उनकी बेटी उम्र है और भाई की बेटी से ये डिमांड रखना कहाँ तक सही था। दोस्तों, आज का जमाना कलयुग है जहां एक भाई की बेटी से संबंध बनाने वाले उसके फूफा को जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि उनकी बेटी उम्र है और भाई की बेटी से ये डिमांड रखना कहाँ तक सही था। इसका दूसरा रास्ता भी निकल सकता था जहां किसी की जान नहीं जाती, ना किसी को हवालात जाना पड़ता है। समझ नहीं आता कि आज के इंसान को क्या हो गया है, रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ